बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब आ रहा है, जिसपे वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले के भारत की तुलना आज के भारत से कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 9 साल पहले घुटने टेक कर चलने वाला भारत था, अब दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। लेकिन अब किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में वोट के लिए 2014 के पहले के भारत को घुटने टेकने वाला राष्ट्र बोल रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी का राष्ट्रवाद अब उमड़ कर सामने नहीं आ रहा। कोई नहीं कह रहा है कि देश का अपमान हो गया, ये देशद्रोह हो गया है, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई बयान नहीं है। गोदी मीडिया में भी सन्नाटा है, हुड़दंगी गैंग में भी सन्नाटा है। देश को नीचा दिखाकर क्या बीजेपी को फायदा हो रहा है? शायद बीजेपी के अध्यक्ष को यह नहीं पता है कि 2014 से पहले वाले भारत ने ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा था। उसी 9 साल पहले वाले भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। परमाणु शक्ति बना था भारत, चीन से युद्ध लड़ा था, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से आंख में आंख डालकर हिम्मत दिखाने वाला राष्ट्र था भारत। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी के देशभक्त अध्यक्ष को इस इतिहास से परहेज है, इन तथ्यों से परहेज है। उनके लिए तो देश 2014 के बाद ही आजाद हुआ है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। क्या बीजेपी अध्यक्ष को भारत की महानता पर शक है? क्या बीजेपी अध्यक्ष को लगता है कि 2014 के बाद ही भारत महान बना है? 2014 के पहले का भारत महान नहीं था? क्या उस वक्त में जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाया, वो तमाम लोग भारत की महानता के प्रतीक नहीं थे? क्या BR अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी और उसके अलावा झांसी की रानी से लेकर तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, वो सब भारत के महानता के प्रतीक नहीं है? क्या इस देश में तिरंगे के सम्मान के लिए अपने आप को शहीद कर देने वाले तमाम लोग, शहीद भगत सिंह से लेकर राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल्लाह खां तक लोग, क्या ये देश की महानता के प्रतीक नहीं है? बीजेपी अध्यक्ष को आखिर लग क्या रहा है कि कर्नाटक में वो एक बयान दे देंगे कि देश में 2014 के बाद से ही क्रांति आ गई है तो उन्हें वोट मिल जाएगा? क्या कर्नाटक के लोगों की देशभक्ति इतनी कम है कि वो 2014 के बाद वाले भारत पर गर्व करेंगे और 2014 वाले से पहले वाले भारत पर गर्व नहीं करेंगे? क्या देश, क्या तारीखों के आधार पर गर्व और अपमान की परिभाषा के तहत गढ़ा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का यह बयान हर भारतीय का अपमान नहीं है? हर उस शहीद का अपमान नहीं है जिसने भारत के लिए जान दी? हर उस स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया? उन फौजियों का अपमान नहीं है जिन्होंने 2014 से पहले इस देश के लिए अपनी जानों को निछावर कर दिया? क्या इस देश के अपमान को भारतीय जनता पार्टी इतने हल्के में ले रही है? भारत देश महान था, महान है और हमेशा रहेगा। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश अपनी जगह अटल है। क्या PM मोदी के पहले भारत घुटने टेकने वाला भारत था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी भारत ने घुटने टेक दिए थे? क्या इंदिरा गांधी के वक्त में भी भारत ने घुटने टेक दिए थे? भारत ने कई युद्ध जीते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए 2014 से पहले। हमारे वीर सपूतों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्या इस बयान पर जेपी नड्डा माफी मांगेंगे? भारत न कभी झुका था, न कभी झुकेगा। भारत ने पाकिस्तान को 3 युद्धों में पराजित किया, बांग्लादेश को आजाद करवाया, चीन की आंख में आंख डालकर युद्ध किया। भारत को घुटने टेक कर चलने वाला कहने पर अब दिल्ली के CM को भी आपत्ति है। दिल्ली के CM के साथ साथ राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भी ट्विटर पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दलों के चक्कर में देश का अपमान मत कीजिए। कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदतन भारत माता का अपमान करते रहते हैं। जेपी नड्डा का बयान निम्न स्तरीय है, भारत माता का अपमान है, इसकी निंदा की जा रही है। कांग्रेस के अलावा तमाम लोग कह रहे हैं कि जेपी नड्डा ने जो बयान दिया वो दरअसल क्या सोच के दिया, उन्हें साफ करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर। आखिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद कहां चला गया? तिरंगे के राष्ट्रवाद को लेकर देश भर में सीना पीटने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आखिर इस बयान पर चुप क्यों हैं? गोदी मीडिया के एंकर जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के नाम से अपने चैनल पर प्रोमो चलाते हैं, आखिर उनके टीवी चैनल से जेपी नड्डा का यह बयान गायब क्यों है? देश आज भी अटल है, देश आज भी महान है, कल भी महान था और आगे भी महान रहेगा, क्योंकि देश
किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। देश उन तमाम लोगों के लिए है जो यहां जन्म लेते हैं, जो इस देश के लिए होते हैं।